ओके निशा, हमने आपको यहाँ फिल्म में बहुत ही बेहतरीन किरदार के साथ में, रोल के साथ में आपको देखा। उसके बाद उसके बाद फिर हमने कोई फिल्म में आपको देखा नहीं। तो मिनिशा, आप कौन कौन से फिल्में करने वाली, कौन सी फिल्म के साथ धमाके के साथ ऑडियंस के सामने आने वाली है? जैसे कि आप देख रहे हैं मधुर भंडारकर के सेट पे है, सो दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम डूइंग, कॉर्पोरेट। फिर एक और फिल्म आ रही है विद जायद खान जिसका नाम है रॉकी। सो दैट्स गोइंग टू बी अ टिपिकल कमर्शियल फिल्म, यू नो, अनलाइक व्हाट आई एम डूइंग इन corporate, and also unlike what I've done in Yaha. So this is going to be my first, so to say, commercial film that will be out. Apart from that, उसके अलावा रॉकी कर रही हूँ ऑपोजिट जायद खान। सो दैट इज़ गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट कमर्शियल फिल्म। जो रोल मैंने यहाँ में किया था, जो रोल मैं मधुर भंडारकर की फिल्म में कर रही हूँ, ये किरदार उससे बिल्कुल अलग है। जहाँ कश्मीर की लड़की थी, यहाँ लंदन की लड़की होगी रॉकी में। सो रोल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। माई वेरी फर्स्ट कमर्शियल फिल्म, सो these two films should be out sometime in April. उसके अलावा I've just done an album for music video actually for Himesh Reshmiya. The song is called Aapka Sarur, and I'm playing a cellist in that. The first time I'm actually pretending to play an instrument. So that is one video of mine which is out now. So until my next release, I guess you can watch that. And a few product endorsements are in the air. I'm doing Provogue right now, so that's what's keeping me a bit busy these days apart from films. Okay, जब मधुर भंडारकर का जब आपको ऑफर आया, जब उन्होंने आपको ऑफर किया फिल्म के लिए, तब पहला रिएक्शन आपका क्या था? First reaction was, my God, he saw my film. You know, जब हमारी फिल्म निकली थी तो मैं बहुत डरी सी थी कि मेरा फिल्म कोई देखेगा, कोई मुझे नोटिस करेगा फिल्म में, लोग फिल्म के बारे में क्या सोचेंगे। एंड देन आफ्टर मधुर भंडारकर, आफ्टर हिज ह्यूज सक्सेस with page 3 and him calling me up and saying कि you know you have acted very well for a newcomer, I thought, oh my God, Madhur Bhandarkar had the time to go watch my film, so I was very flattered. फिर मुझे पता लगा कि वो मुझे अपने फिल्म में भी रोल दिलाना चाहते थे, एंड आई वाज कम्प्लीटली थ्रिल्ड। सो यस, इट्स बिन गुड सिंस यहाँ, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। क्या आपको उम्मीद है इस फिल्म से, कॉर्पोरेट फिल्म से? कॉर्पोरेट अगेन इज़ अ वेरी ओरिजिनल फिल्म। इसकी स्टोरी एकदम ओरिजिनल है, स्क्रीन पे ओरिजिनल है। जैसे आप मधुर भंडारकर की आपने पेज 3 देखी थी, आपने उनकी सत्ता देखी, ही डील्स विद कैरेक्टर्स, his scripts are character driven, उनकी मूवी कैरेक्टर ड्रिवन है, उनके स्टोरीज अलग हैं। जैसे कि हमने कॉर्पोरेट दुनिया पे ये फिल्म बन रही है, कभी पहले इंडिया में बनी नहीं है। इन हॉलीवुड वी हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स, लाइक वी हैव वॉल स्ट्रीट, वी हैव अ ह्यूज लॉट ऑफ फिल्म्स दैट आर मेड ऑन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड हाउ पीपल फंक्शन आउट देयर। बट दिस इज द फर्स्ट फिल्म जहाँ ये पहली फिल्म है जहाँ भारतीय MNCs में, how Indian MNCs function, what is the corporate setup like in modern India today. किस तरह का रोल होगा, हम इसमें आपको किस तरह के अंदाज में देखेंगे? आप मुझे जैसे मैं हूँ वैसे ही देखेंगे, क्योंकि आई प्ले द रोल ऑफ अ यंग महाराष्ट्रन। मेरा रोल इस फिल्म में मेघा का है, मेघा आपटे, जो एक महाराष्ट्र लड़की है, अभी टॉप मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएट हुई है। और ये जो लड़की है पूरे इनोसेंस के साथ, अपने आइडियल्स, अपने मॉरल्स, एथिक्स के साथ आती है। शी वॉन्ट्स टू मेक अ डिफरेंस। वो उसे पता है कि दुनिया में बस वो 20-30 टॉप फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं दुनिया में, इन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो चाहती है कि मैं इन 20-30 गिनी चुनी औरतों में से एक हूँ। And she knows all the sacrifices that she has to make, the sacrifices she'll have to make in her personal life, all the hard work that she'll have to put in her professional life. ये सब पता है उसको, and she's willing to make that sacrifice to be up there. And her idol in this film is Bipasha Basu's character. So corporate, it doesn't involve very इस फिल्म में बहुत छोटे छोटे इश्यूज नहीं है। आप सोचेंगे कि बस क्योंकि दो औरत हैं फिल्म में, तो फिर शायद कुछ सेक्सुअल हरासमेंट पे कुछ होगा फिल्म, बट नो, द फिल्म इज मच मोर देन दैट, इट गोज मच बियॉन्ड दैट। जब मैंने स्क्रिप्ट सुना था तो आई वॉज ब्लोन अवे, एंड दैट इज़ वॉट ड्राइव्स मी, दैट इज़ वॉट माई एंथुजियाज्म इज फॉर दिस फिल्म। व्हेनेवर आई कम ऑन द सेट्स, आई नो दैट आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म दैट्स गोइंग टू ब्लो पीपल अवे। ओके, तो मिनिशा, क्या हम आपको इन फ्यूचर में बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में देख पाएंगे?
Hopefully, yes. Sometime in the future, but maybe not this year. Let's see what next year brings. ओके मिनिशा, ऐसे भी रूमर्स होते हैं कि रोल से ज़्यादा लिंकअप्स हो रहे हैं, ये इस पे क्या कमेंट करेंगे आप कि रोल से ज़्यादा लिंकअप हो रहे हैं मिनिशा के? मेरे? हम्म, Not at all. I don't think so. I'm fairly new in the industry and I'm very मैं अभी इंडस्ट्री में बहुत नई हूँ और बहुत लोग मुझे इतना जानते नहीं हैं कि मुझे लिंकअप करे किसी के साथ, बट I think that I've just been fairly concentrating on my work, or whatever else happens is part and parcel of this industry. सेम। मिनिशा, ऐसा है कि आप रोल से ऐसा मतलब खबरें हैं चारों तरफ से कि आप रोल से ज़्यादा लिंकअप पे ध्यान दे रही हैं। बिल्कुल नहीं, अभी मेरे 5 फिल्में साइन हुई हैं, एक के बाद एक लगातार शूटिंग शुरू होने वाली है। मैंने अभी एक म्यूज़िक वीडियो भी किया है, 2 प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स किए हैं, तो फिर काम बहुत हो रहा है। मुझे लगता है मुझे अपने काम के बारे में और ज़्यादा आई नीड टू ब्लो माई ट्रम्पेट, क्योंकि मैं बहुत चुप रहती हूँ अपने काम के बारे में। आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि मे बी दैट शुड बी व्हाट यू आर हियरिंग अबाउट। ओके, तब इस तरह के रूमर्स चारों तरफ फैलते हैं तो किस तरह से इस चीज़ को आप इंजॉय करती हैं या आपको अपसेट करता है? देखिए, रूमर्स जो भी स्प्रेड होती है मुझे तो पता ही नहीं होता। आई एम यूजली द लास्ट पर्सन हु कम्स टू नो। काम करने आई हूँ, आई हैव कम हियर टू बी एन एक्ट्रेस, और आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। मैं अपने फैमिली से दूर रह रही हूँ, इधर अकेले बम्बई में रह रही हूँ, जिस शहर के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। मेरे गिने चुने 2-3 फ्रेंड्स हैं, 2-3 जेन्युइन वेल विशर्स हैं मेरे, हु हेल्प मी, हु सपोर्ट मी, और उनके अलावा आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माई वर्क, क्योंकि अगर आप बम्बई में आकर अगर किसी का सर घूम जाए तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू गेट लॉस्ट. You need to be focused, and that's what I'm here to do, to focus on my work.